जैसे ही आरआरबी एनटीपीसी का आंदोलन यूपी पहुंचा, तब आंदोलनकारी छात्रों की मांगों को नजर रखते हुए रेलवे ने एक कमेटी बनाने का फैसला किया है, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी के सफल व असफल छात्रों के वॉलंटियर्स रहेंगे और इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन बिहार में नीतीश चाचा के खिसियाए अधिकारियों ने खान सर समेत 6 अन्य शिक्षकों पर हिंसा भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर लिया है। लेकिन जब मामला पीएमओ के हाथों में चला गया हो तो चचा को मानना ही था और उनके अधिकारियों को भी। लेकिन रोजगार जैसे मुद्दों को सरकार कब तक यूं ही कोरोना और अन्य मुद्दों के सहारे टालती रहेगी? एक दिन भूख और पेट की सवालों का आग उठेगा और उसकी लपट बहुत दूर तलक जाएगी। सवाल परीक्षाओं का हो या फिर नियुक्तियों का, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में छात्र इसके विलंब परिस्थितियों को देखकर परेशान दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं ग्रो अप इंडिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको बता दें कि जिस एयरफोर्स की वैकेंसी 2020 में आई हो और उसका एनरोलमेंट लिस्ट अभी तक तैयार ना हुआ हो, तो छात्रों को गुस्सा नहीं तो और क्या आएगा। छात्रों को किस मेंटल स्टेटस और किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, ये कोई भी सरकार आपसे पूछने नहीं आता है। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं ऐसे ही एक छात्र से, जिसका सब कुछ तो फाइनल हो गया, लेकिन अभी तक वो एनरोलमेंट लिस्ट के इंतजार में है। नमस्कार मंगलम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो बताएं, आपने कौन सा एग्जाम दिया था और कब दिया था, और आप किन परेशानियों से गुजर रहे हैं? जी, हमने सीएसबी की तरफ से कंडक्ट किए जाने वाले टेक्निकल नॉन टेक्निकल ग्रुप एक्सवाई का एग्जाम दिया था, और ये एग्जाम हमने सितंबर में दिया था, जबकि फॉर्म हमने इसका जनवरी या फरवरी में ही भरा था, 2020 के जनवरी फरवरी में। तो उसका रिजल्ट तो, हालांकि एग्जाम तो बहुत डिले हो गया, उसके बाद सितंबर में एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर दिसंबर में रिजल्ट आया, और दिसंबर के बाद फिर हम लोग का जनवरी में फिजिकल हुआ, और जो भी जीडी वगैरह होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये सब हुआ, और हमने 13 फरवरी को हमने मेडिकल क्लियर कर लिया। उसके बाद से तब तक आज तक, उसके बाद से हम लोग वेट कर रहे हैं इनरोलमेंट लिस्ट का। आपने इस बीच इनरोलमेंट लिस्ट का जानकारी के लिए कुछ किया? हम लोगों को जानकारी के लिए बस एक ही सोर्स है, वो है सीएसबी का ऑफिशियल वेबसाइट। हम लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा उस पर विजिट किया, लेकिन हर बार हम लोगों को एक ही चीज मिला, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, और कुछ उम्मीदें मिली। बस यूं ही तारीख पे तारीख मिलता रहा और आप यूं ही मतलब परेशान होते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को कोई एक कॉन्फिडेंस फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका कहां तक पहुंच चुका है, ये बताएं। इतना जो समय लगा आपका, लगभग 1 साल तो समय लग गया है। जी जी बिल्कुल, हम लोग फरवरी में दे दिए थे, फरवरी इन 1 साल में आपको किन मेंटल स्टेटस से गुजरना पड़ा, थोड़ा सा ये बताएं। जी, हालांकि रिजल्ट के बाद का जो समय होता है, सबसे कठिन समय होता है, ये हम लोगों का पूर्वज जी कहा करते थे, तो उसी से हम लोग लगभग साल भर से गुजर रहे हैं, तो सोच ही सकते हैं कि कितना मेंटली प्रेशर रहा होगा हम लोगों पे। बहुत सारी चीजें हाथों से बाहर जा चुकी हैं, क्या किया जा सकता है अब, लेकिन इंतजार, बस इंतजार इंतजार इंतजार। इनरोलमेंट लिस्ट का मांग छात्रों में काफी तेजी से बढ़ी है, और इसको लेके छात्र प्रदर्शन भी करने वाले हैं दिल्ली में 2 तारीख को। इसको लेके आपको क्या कहना है? जी, उनका प्रदर्शन, हम लोगों का प्रदर्शन जो होगा, हम लोग भी रहेंगे, चाहे ऑनलाइन सपोर्ट में रहें या फिर हो सकता है तो हम लोग भी जाएंगे। तो प्रदर्शन हम लोगों का बहुत शांत होगा। हम लोगों का बस यही मांग होगा कि क्या कारण है, किस कारण से डिले है। बस हम लोगों के कारण चिपका दिया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, क्या कारण है, ये तो सीएसबी या फिर हम लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही बता सकता है। लेकिन आज तक कोई, अभी तक कोई खोज खबर नहीं है हम लोगों के एनरोलमेंट का। बस एक ही चिपका दिया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से डिले है। और आपका ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी चला था, और आपका ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी चला था ट्विटर पे। जी, हम तो लोग क्या उसको सरकार ने तवज्जो दिया, या कोई नेशनल मीडिया ने, या कोई भी मीडिया ने? किसी ने तवज्जो नहीं दिया। यहाँ विकी कैटरीना की शादी होती है, यहाँ पे विराट अनुष्का का बाल बच्चा होता है, तो उन लोगों का बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। लेकिन हम लोग एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग पर थे ट्विटर कैंपेन में, लेकिन हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं हुआ, कोई गिनती नहीं हुआ। तो समझ ही सकते हैं कि हम लोगों का लेवल किस लेवल का मीडिया है। और बस उम्मीदें यही है कि आने वाला हम लोगों का समय बेहतर। और क्या, आप डिफेंस मिनिस्ट्री से क्या चाहते हैं? डिफेंस मिनिस्ट्री से बस इतना ही कहना है कि हम लोगों को एक पार्टिकुलर रीजन, जो सच रीजन है, हम लोगों को सच जानने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है। तो हम लोग यही चाहते हैं, और हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। आज तक इतिहास में कभी डिले नहीं हुआ था, और इस बार डिले हो रहा है,
रिजल्ट का डिले हो रहा है, दोबारा एग्जाम हुआ उसका डिले हो रहा है, हम लोग का इनरोलमेंट का डिले होता है, हम लोग का ज्वाइनिंग का डिले होता है, पूरा जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है सब खाली पड़े हुए हैं। हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस बात का डिले है। तैयारी के दौरान किन मानसिकताओं के साथ आप तैयारी कर रहे थे? उस समय तो आपके अंदर एक उत्साह होगा, और तैयारी हमने अपना उसके बाद जी परीक्षा निकल भी जाता है, आपका आपका मेडिकल भी क्लियर हो जाता है, यहाँ तक कि सब कुछ फाइनल हो जाता है, फिर भी इतना लेट हो रहा जी है, तो आप पे अभी क्या बीत रहा है, ये बताएं थोड़ा। जी तैयारी के वक्त हम तो बस भूत बन गए थे, सिर्फ रात में दिखाई देते थे, दिन भर तो दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि बचपन से एक सपना होता है, एक जुनून होता है कि अपने देश को देश सेवा सेवा। करें। और एयरफोर्स, हाँ एयरफोर्स एक बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बेहतरीन माध्यम है किसी भी अपने अपने देश को सेवा करने का। लेकिन क्या किया जा सकता है, अपना 100% दिए लेकिन अपना सामने से 100% नहीं मिला। जी बिल्कुल। तो बहुत ही परेशानी हुई हो रही होगी आप लोगों को, मैं आपके परेशानी को जी समझ जी सकता हूं, लेकिन ये सरकार के कानों पे जू रेंगने वाली नहीं है, जब तक हम प्रदर्शन ना बिल्कुल करें। बिल्कुल, कान में प्रदर्शन ना करें ईयरफोन लगा अभी के सब बैठल है। अभी 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 जो आरआरबी एनटीपीसी का जो मामला चल रहा था, छात्रों ने उग्र प्रदर्शन जी किया, और सारे देश से प्रदर्शन और आंदोलन शुरू हो गए, तब जाकर सरकार के कानों में जू रेंगा, और फिर बिल्कुल जाके बिल्कुल। छात्रों के बात को सुना गया। हम्म। लेकिन नहीं, हम लोग सरकार के पथराव नहीं रहनुमाओं करने से वाले, हम गुजारिश लोग है कि आप इन शांति से। छात्रों की बात को जरूर सुने। सरकार के जी रहनुमाओं से हम लोग गुजारिश फर्स्ट है कि इन छात्रों के बात को जरूर सुने, और जल्द ही तवज्जो दें, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर कहना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पथराव तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग अपना मांग को पूरा जोरों शोरों से रखेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। ऑनलाइन तो नहीं सुना गया, अब दिल्ली में हम लोगों का रैली है 2 फरवरी और को। ठीक है, उसके बाद हम लोग जी धन्यवाद सोनू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाते जाते शुक्रिया शुक्रिया। और जाते जाते सरकार से निवेदन है कि जल्द ही इन लोगों के बातों पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो हम यूं ही चिल्लाते रहेंगे, और जब तक हमको न्याय ना मिल जाए, हमको हमारा हक ना मिल जाए। जय हिंद। जय हिंद।